गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आपका रिपब्लिक ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। आज हम समझेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी किसने डिस्कवर किया है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना होता है, इसके बारे में एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले 10th का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। लाइफ का प्रोसेस किस प्रकार से स्टार्टअप हुआ और लाइफ के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं बायोलॉजी। क्या है बायोलॉजी? बायोलॉजी, इसको दो पार्ट में तोड़िए। किसी वर्ड का मीनिंग उसी वर्ड में छिपा होता है। बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग। बायो मीन्स होता है लिविंग और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। लॉजी मीन्स स्टडी। इनमें हम क्या पढ़ते हैं आप तो समझ ही गए होंगे। लिविंग वर्ल्ड का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग थिंग्स का स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। तो बायोलॉजी क्या कहते हैं? लिविंग बींग्स को, लिविंग बींग्स का स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसका फादर कौन है सर, ये बताइए हमें। इसका फादर हमारा अरस्तु बाबा। कौन? अरस्तु बाबा हैं। अरिस्टोटल आप पढ़ते होंगे बुक में, इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं और हिंदी में अरस्तु कहते हैं। आप सभी जानते होंगे अरस्तु, और अरस्तु बाबा का वो क्या है? अरस्तु बाबा है। तो बायोलॉजी को हम दो पार्ट में बांटते हैं, क्लासीफाई दो पार्ट में बांटते हैं। क्या है सर बायोलॉजी को दो पार्ट में क्या बांटते हैं, क्यों बांटते हैं? इसलिए बांटते हैं कि हम लोग को स्टडी करने में आसान हो सके, स्टडी करने में आसान हो सके, इसीलिए हम बायोलॉजी के दो पार्ट में बांट देते हैं। ऐसा क्या दिखा, आप पूछ सकते हैं, ऐसा क्या दिखा आपको दो पार्ट में बांटने की नौबत आ गई? हाँ बताएंगे, ऐसा क्या दिखा हमें जो दो पार्ट में बांट देने की नौबत आ गई। तो केरलस लीनियस ने क्या किया? एक प्लांट पार्ट को बांटा, दूसरा एनिमल। एक प्लांट वाले को एक तरफ रखा, दूसरे वाले को एनिमल में रखा। सर किसको बोला प्लांट वाला, किसको पहचाना, कैसे पहचाना ये प्लांट है ये एनिमल है? तो सेलुलर लेवल पे हो गया। उन्होंने देखा जिस सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट था, जिस सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट था उसको एक साइड रखा, जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट था। अब ये सेल वॉल क्या होता है? उसका हिंदी होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति, तो जिसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट था मीन्स सेल वॉल प्रेजेंट था, वो प्लांट के कैटेगरी में रखा गया। किस में रखा गया? प्लांट के कैटेगरी में रखा गया। और दूसरा क्या है? जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है उसको एनिमल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो प्लांट कैटेगरीज में रखने के लिए उन्होंने एक पार्ट बनाया जिसका नाम क्या है? बोटनी। एक बुक का पार्ट बनाया जिसका नाम क्या है? बोटनी। बोटनी में हम क्या करते हैं? प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? प्लांट्स के बारे में। और जूलॉजी में किसके बारे में स्टडी करते हैं? जू मीन्स आप लोग जानते होंगे, जू गए हैं? जी हाँ, जू में क्या देखते हैं? तो जू में आप देखते होंगे, क्या देखते हैं? हेलो, क्या देखते हैं? जू में देखते क्या है? शेर, चीता, बाघ, भालू, बंदर, यही सब देखते हैं। और कुछ नया देखते हैं क्या? जी सर, प्लांट भी देखते हैं। जी हाँ, प्लांट भी आपको बॉटनिकल गार्डन में प्लांट भी मिलेगा और एनिमल भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है? जूलॉजी में जू मीन्स होता ही है एनिमल, जू मीन्स होता ही है क्या? एनिमल। लॉजी मीन्स स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी। तो जूलॉजी का मतलब ही होता है क्या? स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल। एनिमल का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जूलॉजी। तो इसका पिता किसे माना जाता है सर ये बताइए? जूलॉजी का फादर किसे माना जाता है? जूलॉजी का फादर एरिस्टोटल्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? एरिस्टोटल्स को माना जाता है। जूलॉजी का फादर कौन है? एरिस्टोटल्स है। और बॉटनी का पिता में माना जाता है थियोफ्रस्टस। ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं? थियोफ्रस्टस। ठीक है, तो थियोफ्रस्टस बॉटनी का फादर हो गया और जूलॉजी का फादर एरिस्टोटल हो गया। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सर ये बताइए
लिविंग होने का क्या क्या पहचान है। अगर हम सर बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो लिविंग कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। कुछ तो क्राइटेरिया होगा क्लासिफाई करने का कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। जी हाँ, क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए और जब भी पढ़ा कीजिए एक कॉपी कलम जरूर रखा कीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा यहाँ पे बताई हुई बातें को आप नोट कर सकें और आप एनसीईआरटी बुक को प्रीफर कीजिए। ठीक है, ऐसे हम रेफरेंस लेवल तक लेके जाएंगे, रेफरेंस बुक के लेवल तक लेके जाएंगे, आपको बताएंगे, लेकिन एनसीईआरटी बुक प्रीफर कीजिए आप लोग। ठीक है, और हमारा रिपब्लिका ऐप पे ज्वाइन कीजिए, जिससे क्या होगा अच्छे से अच्छे बेटर क्वालिटी में आपको साइंस स्टडी करने का मौका मिल पाएगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या है लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस तो लाइफ स्टार्ट हो गया सर। लिविंग बीइंग्स के बारे में बताए भी नहीं, अच्छे बताते हैं, लिविंग बीइंग्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड, लिविंग बीइंग्स क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स लिखेंगे। ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बताइए सर। क्या लिविंग बीइंग्स क्या क्या करता है? तो लिविंग बीइंग्स का खास कैरेक्टर क्या है, मेटाबॉलिज्म। सर ये मेटाबॉलिज्म क्या है, हमको पता ही नहीं है मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, चलिए सबसे पहले क्या है, पहला कैरेक्टर क्या है, मेटाबॉलिज्म में होगा। फर्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, द रिएक्शन विच अकर्स विद इन द सेल, हमारे सेल के अंदर में, हमारे सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में। जैसे कि हमारा शरीर जो बना हुआ है, हमारा बॉडी जो बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। क्या चीज का बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। तो अब इस सेल के अंदर में अलग अलग तरह का क्या चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, रिएक्शन चल रहा है, कुछ बनने का कुछ टूटने का, कुछ बनने का और कुछ टूटने का। ठीक है, तो अब ये बनने का टूटने का रिएक्शन जो चल रहा है किसके अंदर में, सेल के अंदर में, सेल के बाहर में, इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, देयर रिएक्शन, क्या बोल रहे ध्यान से सुनिएगा, देयर रिएक्शन व्हिच अकर्स विद इन द बॉडी, देयर रिएक्शन व्हिच अकर्स विद इन द बॉडी या विद इन द सेल या एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, दैट्स नोन एज द मेटाबॉलिज्म, इन विच a small substance combine to form new one and large substance, heavy substance, bulky substance break down। तो अब ये दो पार्ट में क्लासिफाई हो जाता है, मेटाबॉलिज्म दो पार्ट में क्लासिफाई हो जाता है। क्या क्या होता है सर, एक ऐसा होता है पार्ट जिसमें क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे सब्सटेंस मिल करके नया बना देता है, और दूसरा क्या है, बड़ा बल्कि सब्सटेंस के अगर छोटे छोटे में टूट जाता है। दोनों अलग अलग पार्ट है, उसके बारे में समझते हैं। चलिए देखते हैं, मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में बांटते हैं। एक हो गया कैटाबॉलिज्म, दूसरा क्या हो गया, एनाबॉलिज्म। ध्यान से समझिएगा। तो आप मेटाबॉलिज्म समझ गए। मेटाबॉलिज्म क्या है, द रिएक्शन विच अकर्स विद इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर में क्या हो रहा है, रिएक्शन जो भी चल रहा है उसको क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म दो पार्ट में बांट रहे हैं, एक है कैटाबॉलिज्म, दूसरा क्या है, एनाबॉलिज्म। क्या है, कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। चलिए ये है बल्कि सब्सटेंस, मान लीजिए बल्कि सब्सटेंस है, इसको क्या कर दो भाई, काट दो, तोड़ दो, फोड़ दो। ये क्या है, तोड़ देगा, फोड़िएगा तो क्या बनेगा, छोटा छोटा टुकड़ा बन जाएगा, पीसेस बन जाएगा। ये लार्ज था या छोटा था, बड़ा था या छोटा था, बड़ा था, बल्कि था, कैसा था, बल्कि था। ये कैसा हो गया, स्मॉल वन हो गया।
मतलब ये हुआ कैटाबोलिज्म में क्या है, लार्ज सब्सटेंस, बल्कि सब्सटेंस टूट करके स्मॉलर वन में टूट जाता है, उसी को हम क्या करते हैं, कैटाबोलिज्म। अगर बिल्ली को देखे होंगे, बिल्ली को देख जानते होंगे, बिल्ली को एक रूम में सजाया हुआ रूम में छोड़ दे, क्या करेगा बिल्ली, तोड़ फोड़ करेगा, इधर से नोचेगा, उधर से नोचेगा, ये नोचेगा, वो नोचेगा, ये तोड़ेगा, वो तोड़ेगा। तोड़ने के बाद क्या करेगा, छोटा छोटा जो हम सजा कर रखे थे सब तोड़ दिया। तो वही चीज है कैटाबोलिज्म। कौन, तो कैट, कैट में तो बिल्ली, बिल्ली क्या करती है, तोड़ देती है। किसको तोड़ती है, बड़े सब्सटेंस को छोटे सब्सटेंस में तोड़ देती है, उसी को क्या कहता है, कैटाबोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म बोलते हैं। अब बात आता है उल्टा इसका रिएक्शन करते हैं, उल्टा रिवर्स मारते हैं। तो रिवर्स गियर लगाइएगा, जैसे ही स्मॉलर वन से छोटा छोटा सब्सटेंस अगर बल्कि बन जाता है, बड़ा सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म। क्लियर है। तो हम क्या बोल रहे हैं, कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म कहां से आया, मेटाबोलिज्म से आया। मेटाबोलिज्म में क्या चल रहा था, रिएक्शन चल रहा था। कौन सा रिएक्शन चल रहा था, कोई जुड़ने वाला रिएक्शन, कोई टूटने वाला रिएक्शन चल रहा था। जो जुड़ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, एनाबोलिज्म कर रहे हैं। मतलब इसका डिफिनेशन अगर पूछे एनाबोलिज्म का, the smaller substance combine to each other, a small substance combine to each other to form a bulky substance, to form a large substance called the anabolism। जहां पे बनने का प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म। जहां पे टूटने का प्रोसेस होता है उसको हम कैटाबोलिज्म बोलते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट चलिए, ये तो हो गया मेटाबॉलिज्म। दूसरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए, ये है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद रिप्रोडक्शन। ये भी एक प्रोसेस है, किसका करेक्टर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है। हम जाने लिविंग ऑर्गेनिज्म का खास करेक्टर क्या है, मेटाबॉलिज्म। पहला करेक्टर क्या बताया है, मेटाबॉलिज्म। दूसरा करेक्टर क्या बता रहे हैं, रिप्रोडक्शन। क्या बता रहे हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सुन करके तो कुछ स्टूडेंट जो है खड़े हो जाते हैं, भैया रिप्रोडक्शन अब चलने वाला है। क्या चलने वाला है, रिप्रोडक्शन चलने वाला है, चलो 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 चलते हैं। जब हमारा क्लास चला करता था तो रिप्रोडक्शन के बारे में जैसे ही शुरू होता था, दूर से भी स्टूडेंट आ जाते थे बैठ करके सुनने के लिए। आर्ट्स वाले स्टूडेंट से भी घुस कर बैठ जाते थे सुनने के लिए, रिप्रोडक्शन चल रहा है, चलो सुनते हैं जाकर के। इतना कान खड़ा हो जाता था रिप्रोडक्शन सुनने के लिए। चलिए, वही रिप्रोडक्शन के बारे में, ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इसमें सर क्या होता है रिप्रोडक्शन में, हाँ बताइए। रिप्रोडक्शन में होता क्या है, एक से दूसरा बन गया, एक है दूसरा बन गया, हमारे जैसा दूसरा बन गया। जैसे क्या, रिप्रोडक्शन में खास कैरेक्टर क्या है, नया यंग वन, न्यू बेबीज का डेवलपमेंट होता है। न्यू बेबी का डेवलपमेंट होता है रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से ग्रोथ होता है। उसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। अगर कोई खास तरह का डिफिनेशन अगर पूछते हैं तो आप क्या कहिएगा, रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन। रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल फेनोमेनन। रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ध्यान सुनिए, रिप्रोडक्शन इज ए फेनोमेना इन विच द न्यू यंग वन कम आउट एज ए पेरेंट, पेरेंट के जैसा हो, उसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन। अच्छा सर ये बताइए हमको, ग्रोथ करता है, जी हाँ ग्रोथ, ये तो था रिप्रोडक्शन। क्या सर ये बताइए, रिप्रोडक्शन जो करता है वही लिविंग हो सकता है, जो रिप्रोडक्शन नहीं करता है वो लिविंग नहीं हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो रिप्रोडक्शन नहीं भी कर सकता है वो भी लिविंग हो सकता है, लेकिन उसमें कौन सा कैरेक्टर होगा, पहला वाला कैरेक्टर होगा, मेटाबॉलिज्म चलता होगा। कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं एब्सेंट हो। मतलब मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कैरेक्टर है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। किसमें होते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर। जैसे कि आप जानते होंगे म्यूल, खच्चर,
कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्स एंड एस, गधा। जब कॉम्बिनेशन करवाया जाता है किसके किसके बीच में, गधा और म्यूल के बीच में, कैसा, तो वहाँ पे मैटिंग करवाने के बाद जो बेबी कम आउट होता है वो है म्यूल, खच्चर। तो वो खच्चर जो है तो नेक्स्ट जनरेशन को अपना आगे नहीं बढ़ा पाता है। तो रिप्रोडक्शन जो है ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। अगर म्यूल जो है अपना नेक्स्ट जनरेशन नहीं बढ़ा सकता है तो अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो क्या वो लिविंग नहीं है, वो भी लिविंग है, वो भी क्या है, लिविंग है। लेकिन हाँ, उसमें कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, मेटाबॉलिज्म, उसमें मेटाबॉलिज्म कैरेक्टर चल रहा होगा। क्लियर है, मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन इज ए नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। आपको एग्जांपल बताएं, म्यूल, खच्चर। और दूसरा एग्जांपल बताते हैं, आप नाम सुने होंगे, कौन, मीडिएटर, जैसे कि ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर मीन्स आप यहाँ पे देहाती भाषा में मान लिया जाए, ट्रेन व्रेन पे आपको देखने को मिलता होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, किन्नर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम ट्रांसजेंडर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर। तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, यंग वन को पैदा नहीं कर सकता, लेकिन उसमें मेटाबॉलिज्म है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी लिविंग है, लेकिन वहाँ रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ट्रांसजेंडर में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो कुछ तो उसको हिजरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिजरा भी बोलते हैं। तो वो क्या है, ट्रांसजेंडर है। क्या है, ट्रांसजेंडर, जो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा लेकिन मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब खास कैरेक्टर क्या है, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट देखिए तीसरा, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, क्या करेगा कि नहीं करेगा। चलिए, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, बढ़ता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे से बड़े हो जाता है, छोटे से बड़े हो जाता है। मतलब क्या है, उसमें खास कैरेक्टर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो ग्रोथ करेगा। क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा, अपने आप को बिल्डअप करेगा। क्या आप छोटे थे, बच्चे से बड़े हुए कि नहीं हुए, हुए। हम लोग छोटे थे, छोटे से बड़े हो गए। उसी प्रकार से पहले छोटे रह गए, छोटे से बड़े हो गए। यही कैरेक्टर जो है धीरे धीरे सेल का क्या हुआ, डिवीजन हुआ। सेल का डिवीजन होते 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 हम लोग बड़े हो जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से डिवीजन होता है, कैसे डिवीजन होता है, वो आप हायर क्लास में पढ़िएगा, जब 11th में जाइएगा तो वहाँ पढ़िएगा सेल का डिवीजन के बारे में, वहाँ इलोबरेट किया गया है। ऐसे हम सेलेक्टिव बताएंगे आगे, हम जब हम ग्रोथ के बारे में बताएंगे तो माइटोसिस और मियोसिस के बारे में आपको समझाएंगे क्या होता है माइटोसिस और मियोसिस। इसी के माध्यम से वो आपका सेल डेवलप करता है, इसी के माध्यम से आपका सेल ग्रोथ करता है। तो ये हुआ ग्रोथ। सर ये हमको बताइए, ग्रोथ इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या जो है ग्रोथ आप बता रहे हैं, तीसरा नंबर, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग होने का। अगर हम बात करें माउंटेन में, माउंटेन मीन्स आप समझ रहे हैं पहाड़, क्या पहाड़ में भी सर सुनते हैं ग्रोथ होता है, पहाड़ में भी ग्रोथ होता है। हाँ, पहाड़ में भी ग्रोथ होता है। हाँ भैया बताइए तो जरा से कैसे पहाड़ में ग्रोथ होता है। पहाड़ में देखते होंगे सर, हम वहाँ पे नापे थे यहाँ से तो 6000 मीटर था, 6000 मीटर का पहाड़ था। लेकिन देखिए कि जब कोल्ड क्लाइमेट आया तो वहाँ पे स्नो जम गया। क्या जम गया, स्नो जम गया। तो स्नो जमने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसका लेंथ इंक्रीमेंट हो गया है, लेंथ इंक्रीज कर गया। लेंथ इंक्रीज किया सर, वो भी तो ग्रोथ ही है। जी हाँ, वो भी ग्रोथ ही है। क्या है, वो भी ग्रोथ ही है। तो मतलब वो लिविंग हो गया नहीं, वो लिविंग कतई नहीं हुआ, वो कतई नहीं हुआ लिविंग। ठीक है, तो ये ग्रोथ जो है डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। ग्रोथ ठीक है, लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। जैसे एग्जांपल में क्या बताया, माउंटेन। माउंटेन में क्या होता है, ग्रोथ होता है। क्या मेटाबॉलिज्म होता है, नहीं होता है। हम क्या बताएं, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए आपको मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। तो ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर। ग्रोथ हम लोग में भी होता है और ग्रोथ पहाड़ में भी होता है। कहा जाता है पत्थर जो है, कहीं से पत्थर उठा के लेके चले आते हैं, पहले पूजा जाता था। उस पूजा में देखिएगा पत्थर कहता है बड़ा हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, मतलब उसमें भी ग्रोथ हो रहा है, उसमें भी ग्रोथ हो रहा है। जी हाँ, ग्रोथ होता है। उसमें कैसे ग्रोथ होता है सर, ये बताइए। तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे डस्ट पार्टिकल का क्या होता है, जमावड़ा हो जाता है। वहां पे जमते 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 क्या होता है, थोड़ा सा उसका थिकनेस
क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या आदमी अंदाज लगाता है कि अरे भाई ये तो ग्रोथ हो गया, ये ग्रोथ रियली वो ग्रोथ है, लेकिन उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, इसी वजह से उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, चौथा है सेंसेशन। क्या है? सेंसेशन। क्या है? सेंसेशन। सेंसेशन, चलिए उसके बारे में हम समझते हैं। सेंसेशन क्या है? इसी को क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्शसनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्शसनेस। अच्छा बता कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको एक घुसा मारिए, क्या वो हलचल करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा या नहीं करेगा? करेगा। जैसे ये लिविंग है, लिविंग को ऐसे मारे तो क्या हलचल इसमें आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मान ले जाए आप इसको पिन चुभा दीजिए, पिन चुभा दीजिएगा तो ये क्या हटाएगा हाथ को कि यहीं रखेगा भाई पिन चुभा दे और चुभा दे, मजा आ रहा है, ऐसा करेगा? नहीं करेगा। वो क्या करेगा? जल्दी से हाथ हटाएगा, वहां से हटाएगा जल्दी से। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है हमको हार्म कर रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो मतलब क्या है वहां पे? कॉन्शसनेस अपना देखिए, सेंसेशन, उसको पता चल गया कि हमको कोई पेन चुभा रहा है, हमको कोई पिन चुभा रहा है। अगर देखिए हम एसी में बैठे हैं, बहुत गर्मी है, गर्मी में जाकर एसी में, गर्मी में कहीं एसी वाले रूम में जाकर बैठ गए, तो एसी वाले रूम में जाकर बैठने के बाद ऐसा फील आता है, कूल, रिलैक्स, ऐसा फील आता है। आता है या नहीं आता है? आता है। तो ये क्या है? सेंसेशन। हमको फीलिंग है, हमको फीलिंग है, समझ पाते हैं कोई क्या अच्छा है क्या खराब है, हम फील कर पाते हैं, अपने प्रति कॉन्शियस रहते हैं। ठीक है? ये क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने बारे में सोचना समझना, ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है। ठीक है? सेल्फ कॉन्शियसनेस या सेंसेशन। सर अच्छा बताइए प्लांट में कहाँ है सेंसेशन, ये बताइए। तो प्लांट में भी बाबू सेंसेशन होता है, बताते हैं आपको। अगर प्लांट में टेंड्रिल्स, आप जानते होंगे टेंड्रिल्स क्या है? लपेटने वाला, लपेटने, जिसको लपेट लपेट के ऊपर बढ़ता है, लपेट लपेट के ऊपर बढ़ता है। मतलब क्या होता है? टेंड्रिल्स घुमावदार, जैसे किसी का हेल्प मदद लिया, उसके थ्रू क्या होगा? घूम जाएगा, घूमने के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर घूम गया, फिर ऊपर गया, इस प्रकार से ग्रोथ करता है। ये क्या है? टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल्स कैसे ग्रोथ करता है? जैसे टच हुआ, टच होने के बाद क्या होता है? थिग्मो रिसेप्टर रहता है। आप पढ़े होंगे 9th में, ये नहीं 10th में ही पढ़िएगा, इसी में लाइफ प्रोसेस में ही पढ़िएगा, थिग्मो रिसेप्टर। ये थिग्मो रिसेप्टर क्या होता है? जैसे टच हुआ, टच होने के बाद ये क्या करना है? कॉइल अप होने लगता है। तो कॉइल अप होने के बाद फिर से ये इसके मदद से और आगे ग्रोथ करता है। तो इसीलिए देखिएगा क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र वाले का आप जानते होंगे, जिसको कहते हैं अलान कहते हैं। क्या कहते हैं? अलान दे दिया जाता है। किसका? किसी बांस का, बम्बोज का, उसको सपोर्ट दे देते हैं। उस सपोर्ट के मदद से क्या करता है? धीरे 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 ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है? क्लियर है? उस प्लांट में भी सेंसेशन होता है। ये भी क्या है? अच्छा बताइए, कोई एनिमल है, ठीक है, कोई एनिमल है, मरा हुआ एनिमल है, उसको पेड़ से मारिएगा तो क्या वो चलने लगेगा? चलने लगेगा? नहीं ना, नहीं चलेगा। क्या दौड़ने लगेगा? नहीं दौड़ेगा। तो क्या होगा सर? कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, नो रिस्पॉन्स, कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। मतलब क्या हो गया? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया है तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, अपने बारे में नहीं सोच सकता है, कॉन्शियसनेस नहीं है, सेंसेशन नहीं है। उसको पीटिएगा भी तो पता नहीं चलेगा, जैसे इसको पीटिएगा पता नहीं चलेगा आपको, इसको पता नहीं चलेगा, आपको तो पता चलेगा ही। आपको कैसे पता चला? न्यूटन का थर्ड लॉ, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। आपने इसमें फोर्स लगाया, इसने अपोजिट आपके ऊपर फोर्स लगा दिया। क्लियर है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ से आपको चोट लगेगा, लेकिन इसको चोट नहीं लगेगा, इसको चोट नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि ये नॉन लिविंग है। कौन नहीं पहुंचेगा? ये नॉन लिविंग है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा रिस्पायरेशन। क्या है? ये भी होगा क्या? डिफाइनिंग कैरेक्टर। डिफाइनिंग कैरेक्टर, ये भी क्या हो गया? डिफाइनिंग कैरेक्टर।
ये दोनों क्या हो गया, डिफाइनिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट पांचवा क्या है, अच्छा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है और बताइए सर। मान लीजिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है मीन्स हम क्या कर रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं सर। सांस लेना को क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म गैस को अंदर लेता है, गैस को बाहर करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का खास कैरेक्टर ये भी क्या है, रिस्पायरेशन करेगा। अगर नॉन लिविंग कोई मरा हुआ है इंसान, उसको क्या करना, अगर आपको देखना है वो मरा है अथवा नहीं मरा हुआ है, तो कैसे जांच कीजिएगा, चलिए उसको लेटा दीजिए, ठीक है, लेटा हुआ है। तो एक घटना सुनाते हैं। कुछ दिन पहले की बात है क्या, आदमी ग्रामीण क्षेत्र में था, तो वो खाना नहीं खा रही थी, 2 दिन से बूढ़ी थी, खाना नहीं खा रही थी। तो मरने के टाइम आ गया था, उसका मरने का टाइम आ गया था। तो क्या हुआ ना, अचानक से वो आँख बंद कर लिए। तो आदमी सब क्या सोच लिया, मर गई है, और रोना धोना शुरू कर दी। 5 गो और बुला करके सारे जगह फ़ोन कर दिया गया कि भाई मर गई है, क्या हो गई है, मर गई है, अब चलो अब जनाजा निकाला जाए, सब तैयार है। तो उसी दरमियान हम भी वहीं पे थे, तो मर गया, तो हम भी सोचे भाई कौन है मर गया है, देखने गए। चलो हमको तो पता था क्या, कोई मरा हुआ व्यक्ति का नर्व्स कभी नहीं चल सकता है। क्या होता है, वैन आर्टरी जो है ना, आर्टरी और वैन जो है उसका कभी नहीं चल सकता है मरने के बाद, ठीक है। और क्या है, और आप कैसे पता लगाते हैं, यहाँ पे टच कीजिएगा। अगर आपको मेडिकल स्टूडेंट रहते तो आपको बता दिया जाता है। यहाँ पे टच कीजिएगा, देखिए देखते होंगे डॉक्टर सब भी क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, रखने के बाद उसको फील हो जाता है, नर्व चल रहा है, थक थक का आवाज़ आ रहा है, खटखट का आवाज़ आ रहा है, जिससे क्या होता है वो पता लगा लेता है क्या ये लिविंग है या मरा हुआ या जिंदा है। और दूसरा क्या तरीका है सर, चलिए ये तो हमको पता नहीं आता लगाने के लिए, हम कैसे पता लगा पाएंगे, चलिए आप तो पता लगा लीजिएगा, हम कैसे पता लगा पाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, रुई ले लीजिएगा, ठीक है। रुई ले करके उसके नॉस्ट्रिल क्या होता है, होल ऑफ नोज के पास, नॉस्ट्रिल के पास आप रख दीजिए रुई को। तो रुई में आपको हलचल दिखेगा। अगर वह गैस को क्या कर रहा है, इंस्पायरेशन कर रहा है, ले रहा है और छोड़ रहा है, इससे क्या होगा, आपको रुई में वहाँ क्या होगा, मूवमेंट दिखाई देगा, जिससे क्या होगा, आप ये पता लगा सकते हैं क्या वो लिविंग है। क्योंकि कभी कभी ऐसे लगा कर देखने के बाद भी ये पता नहीं चलता है कि गैस निकल रहा है अथवा नहीं निकल रहा है। रुई को मुंह के पास और नोज के पास, नॉस्ट्रिल के पास रख दीजिएगा, उसमें मूवमेंट होगा, हलचल होगा, जिससे आप पता लगा सकते हैं क्या वो लिविंग है अथवा नॉन लिविंग है। तो हम पता लगाए कि नर्व से पता लगा लिए, तो नर्व से पता लगाने के बाद वो देखे भाई लिविंग ही है, सब रो रहा है। बाद बताए कि अरे भैया ये तो जिंदा है, तो जिंदा है तो सब रोना धोना बंद किया, तब हॉस्पिटल लेके भागा वहां से। तो इस प्रकार से हमारा क्या करता है, रिस्पायरेशन। पांचवा क्या है, रिस्पायरेशन भी क्या है, खास कैरेक्टर है, खास कैरेक्टर्स है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म होने का। ये भी क्या है, खास कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन, रिस्पायरेशन। क्या है, रिस्पायरेशन, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है सर, क्या प्लांट रिस्पायरेशन करता है, कुछ इसी तरह पूछा था 10th में, स्टूडेंट पूछा था क्या प्लांट रिस्पायरेशन करता है, तो बोले भाई रिस्पायरेशन तो करता है, ऑफ कोर्स करता है। नहीं सर वो तो फोटोसिंथेसिस करता है। जी हाँ, वो फोटोसिंथेसिस भी करता है और रिस्पायरेशन भी करता है, दोनों करता है। इस बात में मत कंफ्यूजन में रहिए, इस बात के कंफ्यूजन में मत रहिए कि रिस्पायरेशन नहीं करता है प्लांट रिस्पायरेशन भी करता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो समझाएंगे रिस्पायरेशन किस प्रकार से वर्क करती है प्लांट, और फोटोसिंथेसिस किस प्रकार से करती है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे रिस्पायरेशन खास कैरेक्टर क्या है। और देखिए एक्सक्रीशन, क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन छठा कैरेक्टर, एक्सक्रीशन मतलब क्या, तो भैया खाए तो निकालिएगा ना जी, हाँ पानी पिए तो पानी निकालिएगा ना, तो कैसे निकलेगा, तो खाए हैं तो सर पानी में निकलेगा। जी हाँ, तो कुछ खाते हैं तो कुछ पानी में बनता है। आप जो खाना खाते हैं वो पानी और गैस के रूप में कुछ रिलीज होता है और कुछ सॉलिड फॉर्म में भी रिलीज होता है। सॉलिड फॉर्म में तो NH के थ्रू बाहर निकल जाता है, गैस जो बनता है तो वो नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकल जाता है, और लिक्विड हमारा एक्सक्रीशन के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। अब एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन आप क्या देखते होंगे,
यूरिनेशन, यूरिनेशन के दरमियान क्या होता है, आप यूरिन को बाहर करते हैं तो वो क्या है, एक्सक्रीशन। उसमें क्या है, एक्सक्रीशन। आप वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं, कहां से, बॉडी से। बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर किसी माध्यम से कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। जैसे कि स्वेट, पसीना के माध्यम से, यूरिनेशन के माध्यम से आप क्या करते हैं, बाहर करते हैं, तो इसको क्या है, और आंसू, ये सब क्या है, एक्सक्रीशन हमारा बाहर होता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर आना, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ओके।